नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम सेमेस्टर 1, 3 और 5 के स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आपका बैकग्राउंड कोई भी रहा हो, चाहे आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से ताल्लुकात रखते हो, अगर आपके पास सेक कैटेगरी के अंदर फिनांस फॉर एवरीवन नाम का सब्जेक्ट है तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिनांस फॉर एवरीवन वैसे तो कॉमर्स डोमेन का सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि इसको सेक कैटेगरी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बात करते हैं, स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज की बात होती है। और यहां पर ये जो आपका फिनांस फॉर एवरीवन नाम का सब्जेक्ट है, ये इसलिए आपको ऑफर किया जाता है ताकि ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे को एटलीस्ट जो नॉर्मल फिनांस है उसकी जानकारी हो। और जब वो यहां से ग्रेजुएशन करके निकले तो कम से कम वो फिनांस की बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ पाए, वहां पे किस तरीके से काम होता है, इन तमाम चीजों को समझ पाए। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये सब्जेक्ट आपको न केवल 1, 3, 5 सेमेस्टर के अंदर, बल्कि इवन सेमेस्टर के अंदर यानी कि 2, 4, 6 के अंदर भी ऑफर किया जाता है। और अगर आप लोग लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा कंटेंट सर्च कर रहे हैं फिनांस फॉर एवरीवन के लिए कि यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ के या इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ के मैं अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर चला जाऊं और मेरे को एटलीस्ट पास होने जितना सिक्योर हो जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो आप सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कुछ ऐसे 20% क्वेश्चंस ऑफर करने वाला हूं, जिनको अगर आप लोग एग्जामिनेशन से पहले प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो बहुत हद तक संभावना यह है कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन आज की क्लास से रिपीट होंगे। प्लस में मैं आपको बताऊंगा इस पीडीएफ को आप लोग किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस में मैं बताऊंगा एग्जैक्टली इनके एग्जाम ओरिएंटेड आंसर आपको कहां से मिलेंगे। यानी कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। सारी चीजों की जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पे प्रोवाइड करता चलूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर को मेरे साथ आखिरी तक जरूर सुनेंगे। अब बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग मान के चले पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ना, वो बनता है मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके। फाइनेंशियल लिटरेसी का मीनिंग क्या होता है, अलोंग विद आपको बताना है इसके स्कोप्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और थोड़ा थोड़ा आपको लिमिटेशन को भी पढ़ लेना है। ये काफी बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखा गया सवाल है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, ले दे के 18 से लेके और 20 क्वेश्चन ही बनते हैं, और केवल आपको गो थ्रो करना है। कोई आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला सीन नहीं देखने को मिलेगा। कभी कभी एक आध बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एंड मोमेंट पर हमें हमारा मेन टारगेट है कि कैसे भी सब्जेक्ट के अंदर बैक आने से बच जाए। तो आपको कोशिश ये करनी है कि ये जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अलोंग विद आंसर प्रोवाइड करूंगा, इसको आप लोग अच्छे से एक बार गो थ्रो कर लें। एक बार गो थ्रो कर लेंगे तो बेसिक टर्म से इनको आराम से आप लोग अपने जहन में उतार पाएंगे और अपने पेपर को टैकल कर पाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। सेकंड क्वेश्चन की अगर आप लोग बात करते हैं तो आपको बैंक को डिफाइन करना है, और बैंक के फंक्शन के अंदर आपको प्राइमरी फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। समझ में है? प्राइमरी फंक्शन हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको बताना है दो तरीके के बैंक होते हैं, एक आपका कमर्शियल बैंक होता है, एक आपका कोऑपरेटिव बैंक होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, इसको भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। समझ में आया? इसके बाद बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, अपना क्या मीनिंग होता है, इसको भी अच्छे से याद करके जाइएगा। कई बार ये सवाल आपका रिपीट हुआ है। इसके अलावा 5C अप्रोच क्या होती है, दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किसी भी कीमत पे आपको नहीं छोड़ना है। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ द मोबाइल एप्स आप सभी जानते हैं। मोबाइल ऐप की जो इंपॉर्टेंस है आज 21st सेंचुरी में क्या है, आप लोग बड़े प्यार से इसको तो बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको बतानी है कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, नेशनल बस की आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। एंड एक क्वेश्चन है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इंपॉर्टेंस क्या है। ये भी आपका बहुत बार रिपीट हुआ सवाल है, इसको भी माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब व्हाट इज द सुकन्या समृद्धि अकाउंट, देखिए ये भी आपका कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो माय डियर फ्रेंड्स इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। एक क्वेश्चन है इंडियन पोस्टल ऑर्डर क्या होता है, इसको आपको तैयार करना है। एंड डिफाइन इंश्योरेंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, आपको बताना है इंश्योरेंस क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अलोंग विद आपको बताना है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का मीनिंग क्या होता है। तो माय डियर
फ्रेंड्स देखेंगे ये केवल ले दे के 12 क्वेश्चन बने हैं और इनको तैयार करने में आपको मैक्स टू मैक्स 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा लगेगा और आपके फाइनल एग्जामिनेशन में ईआर आने से आप लोग बचा सकते हैं खुद को, ठीक है ना। अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ये पीडीएफ आपको माय डियर फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अलोंग विद आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों जगह पे आपको इस सेशन का पीडीएफ लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये टॉप 12 क्वेश्चन हो गए हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे आपको बताना है 3 पेंशन प्लान क्या है। कोई भी 3 पेंशन प्लान को आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बताना है प्रिंसिपल स्टेप, व्हाट आर द प्रिंसिपल स्टेप ऑफ द पब्लिक इश्यूज। पब्लिक इश्यूज के अंदर प्रिंसिपल स्टेप्स क्या है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के ऊपर बड़ा सवाल पूछा जाता है एंड व्हाट आर इट्स वेरियस स्कीम। म्यूचुअल फंड के अंदर कोई वेरियस स्कीम कौन कौन सी है उनको एक्सप्लेन करना है। एनएससी के ऊपर भी सवाल पूछ लिया जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या मीनिंग होता है। एंड आगे देखिए फिर से पूछा गया है व्हाट इज द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये आपको बताना है। आगे आप देखिए आपको क्या बताना है, आपको बताना है सेकेंडरी और नॉन बैंकिंग फंक्शन क्या होता है बैंक का। इससे पहले एक सवाल आया था जहां पे हमने कहा था प्राइमरी फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, यहां पे क्या कह रहा है सेकेंडरी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो नॉन बैंकिंग फंक्शन भी बोलते हो, इसको एक्सप्लेन करना है। आल्सो मेंशन द यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के द्वारा जो यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, उनको भी मेंशन करना है। इसके अलावा एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन द इंडिया। सॉरी आपको क्या बताना है, ये बताना है आपको एक्सप्लेन करना है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी है इंडिया के अंदर, उनके फंक्शंस क्या है ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन एसेंस। ये सेम सवाल आपका पहला रिपीट हो गया है जहां पर आप लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया था ना, सेम इसको थोड़ा दोबारा घुमा करके पूछा गया है। क्लियर, आई होप की बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपको माय डियर फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पे मिस है, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है शेयर से रिलेटेड, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा जाएगा, शेयर्स को एक्सप्लेन कीजिए, शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, इस तरीके के सवाल आपसे माय डियर फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। लेकिन ये टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन है जिनको अगर आप लोग इजीली प्रिपेयर कर लेंगे तो जो भी बच्चे एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एंड मोमेंट पे केवल पास होने जितना सर्च कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स इन 20 क्वेश्चन को करके आप लोग बड़े आराम से पास हो सकते हैं। एक चीज को और आपको अपने ख्याल में अपने जहन में रखना है, इसी के साथ मैंने सारे के सारे आंसर भी अटैच कर दिए हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बड़े प्यार से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर। और माय डियर फ्रेंड्स एक बार अगर आप लोग इनको गो थ्रो कर लेंगे ना तो आपको बड़े आराम से आंसर भी समझ में आ जाएंगे और बड़े प्यार से आप लोग इन तमाम क्वेश्चंस को टैकल भी कर पाएंगे। और जो केवल पास होना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उन सभी बच्चों के लिए ये वाला जो पीडीएफ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे थे फाइनेंस फॉर एवरीवन के लिए, उन सभी की जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया होगा। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जैसे ही ये वीडियो आपका हमारे चैनल के ऊपर पब्लिक होगा, उसके 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसका पीडीएफ लिंक अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड करके इन तमाम तरीके के कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं और बेनिफिट उठा करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस टिल द कीप लर्निंग।